नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ईवीएस से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया गया है। मैं डेली जो है आपको सीटेट से संबंध में जो है पेपर्स देता हूँ, थ्योरी जो है वीडियोस डालता हूँ और टॉपिक वीडियोस भी डालता हूँ। उन सभी वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए और पेपर्स को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर ही इकलौता ऐसी चीज़ है जो आपको 120 130 जो है नंबर स्कोर करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। इसलिए पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो आज का भी पेपर आपको इसी प्रकार से जो है सॉल्व करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली पेपर लेकर के आते रहें, थ्योरीज लेकर के आते रहें, नए नए वीडियोस लेकर के आते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो कक्षा में जो सरल प्रयोग होते हैं और निदर्शन मतलब एक ऐसा जो है मतलब कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करना जो बड़ी संख्या में हो और बड़ी संख्या को कवर करते हो, मतलब है ना, कुछ 4 5 6 चीज़ें हों और वो बड़ी पूरी क्लास को कवर करते हो, मतलब खिलौने अलाने टाइप का समझ लीजिए। तो कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। इसका आंसर देखिए क्या है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन है कि कक्षा में सरल प्रयोग क्यों करना चाहिए, तो हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। मैं टैग वर्ड से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए जो है ये सरल प्रयोग करने चाहिए। तो नियंत्रण मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव टर्म हो रहा है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल पैदा करने के लिए, देखिए आंसर मिल गया। पॉजिटिव, सारी बातें पॉजिटिव हो रही है। उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है, उसका अनुकरण करने के लिए, कि उच्च कक्षा में क्या हो सकता है, उसका अनुकरण मतलब नकल जैसा कुछ करने के लिए बच्चों द्वारा पूछेंगे। तो यहां पे आंसर समझ गए होंगे, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो पाएंगे कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब पक्षियां जो है सीवीएस में एक टॉपिक है, तो पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अब मैं इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि पक्षियों से संबंध में जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो देखिए, क्यों आंखें हिलाते हैं, गर्दन हिलाते हैं, आंखें क्यों नहीं हिलाते। इसका मूल कारण ये होता है कि पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, वो हिल नहीं सकती। तो आंसर हो गया सेकंड का ए। ध्यान रखिएगा, जो पक्षी होते हैं उनकी आंखें स्थिर होती हैं, वो हिलती नहीं, इसलिए वो गर्दन हिला हिला करके चेक करते हैं। बाकी और कोई भी इसका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने मध्य प्रदेश के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने, मान लीजिए कक्षा क्लास 5 के जो बच्चे हैं उनको जो है कहीं पे जो है भ्रमण के लिए लेके जा रहा है ना। तो इस तरीके से जो है उसका क्या फ़ायदा मिलेगा बच्चों की, से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो भ्रमण से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या करें। तो देखिए, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बिना कोई प्रश्न पूछे ऐसे कैसे अवलोकन के, बिना तो प्रश्न के जो है अवलोकन ही करना नहीं हो सकता। तो आंसर यहाँ पे तो गलत हो जाता है। उन्हें केवल आनंद उठाना चाहिए और कुछ मत दिमाग लगाएं, ये भी गलत है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, जो भी देख रहे हैं सामने ऑब्जर्व करें, ध्यान से अवलोकन करें। टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, जो भी कुछ है उसको नोट करते जाएं। बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे सही आंसर लगता है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। तो करना क्या चाहिए टीचर बच्चों को, कि भैया जो भी वो भ्रमण के दौरान देख रहे हैं, बस से उतर करके जिस भी चीज़ से जैसे भी देख रहे हैं उसका नोट कर लिया कि हमने आज मध्य प्रदेश में जो है देखा कि यहाँ की रोड बहुत साफ़ थी, सुथरी थी, है ना, मेरे शहर के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई थी। ठीक है, फिर जो है हम लोग जंगल सफारी भी गए थे, जंगल सफारी में मुझे टाइगर देखने को मिला। जबकि यूपी उत्तर प्रदेश के जो है, मैं जिस ज़िले में आता हूँ वहाँ पे हमको देखने को मिला था हाथी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टाइगर थे।
मेरे सर ने बताया कि बहुत सारे टाइगर होने की यहाँ पे बहुत सारे जो है बाघ अभयारण्य केंद्र है। इस तरीके से जो है चीज़ों को दर्ज करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हो गया लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे? लंच के बाद क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हो सकता है नींद आ रही हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो देखिए, पॉजिटिव आंसर ढूंढो। बच्चे से कहेंगे कि वो डेस्क पर सर रख के सो जाए, तो यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, मामला इनएक्टिव हो गया। तो ये चीज़ इनएक्टिव मतलब बच्चे आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप सोने के लिए टीचर कह रहा है, तो सोने के लिए थोड़ी ना आता है स्कूल बच्चे। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य और श्रव्य सामग्री का, अगर पाठ में रुचि नहीं रख रहे हैं बच्चे, तो बहुआयामी बुद्धि जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था सीडीपी में, गार्डनर ने दिया था। इसके तहत जो है इस पर आधारित जो है देखने और सुनने वाली सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। जैसे टीवी चला देंगे और कोई भी रोचक कहानियाँ जो है, जो भी आप स्कूल में रोचक कहानियाँ, उसको टीवी के माध्यम से, है ना, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, चित्रों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आप बच्चों को फ्रूट्स के नेम पढ़ा रहे हैं। अब आपका बच्चा जो है क्लास में फ्रूट्स नेम पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको बोर लग रहा है, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? आप टीवी ऑन करोगे, है ना, इंटरनेट से टीवी को कनेक्ट करोगे, फिर फ्रूट्स नेम उसमें टाइप करोगे, फिर फ्रूट्स नेम आएगा, फिर उसमें फ्रूट्स नेम आएगा कि ए फॉर एप्पल। अब उसमें क्या होता है कि क्रिएटिविटी होगी। यूट्यूब में देखते हैं, आप खुद ही देखते हैं, एक ट्रेन चलती हुई आएगी और वो एक स्टेशन पे रुकेगी जहाँ पे एक एप्पल नाम का फ्रूट वो उस ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाएगा और चिल्ला के बोलेगा, आई एम अ एप्पल, आई एम एन एप्पल, आई एम अ रेड कलर, आई एम इन अ रेड कलर। इस तरीके से वो चीज़ें करेगा तो बच्चों को इंटरेस्ट जगेगा, वो बड़ा छुक 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 करेंगे इस तरीके से। तो बात समझिए, रोचक तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आंसर हो गया बी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे? अब देखिए, अगर बच्चा चिड़ियाघर गया है तो चिड़ियाघर में बहुत सारे चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होंगे। तो चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं ये पता लगाना, इस चीज़ की अनुमति देंगे क्या? पांचवें का आंसर। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये इसकी भी अनुमति नहीं देंगे। क्योंकि कई बार होता है, ये ऑप्शंस मिलता है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि चिड़ियाघर में जो है फ़ोटो खींचना और फ़ोटो खींचते हुए फ्लैश का यूज़ करना। फ्लैश का यूज़ मतलब जो कैमरे में जो फ़ोटो में जो लेंस वो लगा होता है, वो स्पार्क होता है, जो लाइट जलती है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, कभी कभी जानवर थोड़ा सा चौंक जाते हैं, वो हो जाते हैं। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। जो आंसर है वो सब जो करेंगे, वो हम जो नहीं करने देंगे बच्चों को, वो है जानवरों को चिढ़ाना और उन्हें खाना खिलाना। आंसर हो गया डी, ये हम नहीं करने देंगे। बाकी कौन सा भोजन करते हैं, किसका क्या भोजन है, ये करने देंगे। उनकी फ़ोटो लाने के लिए दे सकते हैं। फ्लश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑप्शंस दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये गलत काम होगा, ये नहीं करना है। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग कॉपी लेके जाएंगे। जैसे एलिफेंट देखा तो हमने एलिफेंट इस तरीके से बना लिया, मैं एक उदाहरण के तौर पे बना रहा हूँ, है ना। बताइए मैंने बनाया हुआ एलिफेंट कैसा है? बढ़िया बन गया यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो बीज अंकुरण को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो हमें सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है भाई? बच्चों को एक वास्तविक बीज दे करके उसे जमीन में बो देना और फिर उसकी वृद्धि का अवलोकन करना। ठीक है, डेली उस पर ध्यान देना। तो हम सब बच्चों को एक एक पौधा लगवाने के लिए कहेंगे। एक उदाहरण के तौर पे समझ लिए, सब बच्चों को हम एक एक पौधा लगाने कहेंगे। फिर ये भी कहेंगे कि हमेशा अपने साथ मतलब हमेशा इस पौधे का ध्यान रखिए, इसमें कब पानी की ज़रूरत है देते रहिए, है ना, इसमें खाद पानी के बारे में बताएंगे। तो सारी चीज़ें रहेंगे, इससे जो है अवलोकन करेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। बांस की कोपल और पोर्क का प्रयोग किन राज्यों के खानपान में अधिक होता है? ठीक है, तो बांस की सब्जी जो होती है वो नागालैंड और मिजोरम में खूब खाई जाती है।
यहाँ पे। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए खान पान टॉपिक है ईवीएस के सीटेट के पोर्शन में, खान पान नाम का टॉपिक। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चंस आपसे देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। मैं आपको अभी जो है 2 से 3-4 दिन में इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगा, जब मेरे और दूसरे जो टॉपिक बने हुए रखे हैं वो जब मैं उसको अपलोड कर दूंगा उसके बाद ही डालूंगा, ठीक है। मीरा को मतलब तैलीय मतलब तेल में तले हुए खाने जो है समोसे, चौक, कटलेट, ये सब खाना बहुत पसंद है। दूसरी ओर नव्या नाम की एक लड़की है जिसको भोजन लौह तत्व आयरन की कमी वाला भोजन खाती है। सपना और नव्या, सपना कहाँ से आ गई अब, जैसे छोटी बच्चियां लंबे समय तक ऐसा ही भोजन करती हैं तो क्रमशः उनमें कौन सी बीमारियां हो जाएंगी और कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए ये तेल में तली हुई ज़्यादा चीज़ खा रही है तो इसका मतलब है इनमें मोटापा आएगा। और लोहे की कमी जिसमें भोजन में, आयरन की कमी, तो आयरन की कमी मतलब एनीमिया की शिकायत। आंसर हो गया ऑप्शन ए। सीधा सीधा एक तो सीधा थोड़ा बायो टाइप का क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता होगा कि लोहे की कमी से शरीर में जो है एनीमिया की शिकायत हो जाती है। इसके लिए जो है हमें हरी सब्जियों को खाना चाहिए, पालक का सेवन करना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, दूध के साथ गुड़ का सेवन करें। इस तरीके की चीज़ें सेवन करने से हमारे शरीर में आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। आलू का एक टुकड़ा साधारण पानी के नीचे जो है चला जाता है, लेकिन अगर नमकीन पानी का घोल हो तो उसके ऊपर तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो कुछ भी इसमें से आलू डाल देंगे, नींबू का बता देंगे, कोई भी चीज़ हो सकती है, पर क्वेश्चन का नेचर नहीं बदलेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो नमकीन पानी होता है वो साधारण पानी की तुलना में इसका घनत्व अधिक होता है, बस यही घनत्व अधिक होने की वजह से उसमें तैरता है, और जो है साधारण पानी का घनत्व कम होने की वजह से वो उसमें डूब जाता है। आंसर हो गया बी, ठीक है। भुट्टे का कीस जो है किस राज्य का पारंपरिक जो है व्यंजन है। तो ये भुट्टे का जो कीस होता है ये पारंपरिक व्यंजन है मध्य प्रदेश का। आंसर हो गया ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस हैं तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है फर्मेंटेड जो है भोजन होता है। तो फर्मेंटेड भोजन में जो है क्या होता है कि इसमें फर्मेंटेशन होने लगता है ना, किण्वन क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस खाने के अंदर बनने लगता है, जिससे की वजह से ये फर्मेंटेड हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है ना, फूल जाएगा। तो ये चीज़ फूलता है कैसे, तो ये जो होते हैं ढोकला को बनाने में हमेशा फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे खट्टा दही डाल दो तो थोड़ा सा फर्मेंटेशन हो जाता है, इनो भी डालते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना होता है। तो देखिए अगर किसी अवधारणा को स्पष्ट करना है और कविताओं और कहानी का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा। तो देखिए 12वें का आंसर देखिए, समझिए। तो देखिए इससे पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में ये हमारी मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। विश्नोई आंदोलन में किसकी रक्षा की थी। तो देखिए विश्नोई आंदोलन, ध्यान रखिएगा ईवीएस का पोर्शन है तो आंदोलन के संबंध में क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, इसलिए बहुत सारे आंदोलन हैं ईवीएस के संबंध में, जैसे विश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन। ये सभी आंदोलन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अभी नहीं पता है तो इसका मतलब है इसको आपको पता कर लीजिए, ठीक है। अभी इसको बारे में बता देता हूँ। विश्नोई आंदोलन जो कि कहाँ से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है, जहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष जो है काटे जा रहे थे, इसके संबंध में इन्होंने जो है बलिदान दिया था, इस समाज के जो है महिलाओं ने बलिदान दिया था, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद एक आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा चिपको आंदोलन कहाँ से। तो चिपको आंदोलन जो कि 1973 का है, जो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था, नेतृत्व में चलाया गया था, और उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था, जहाँ पे पेड़ काटने से बचाने के लिए लोगों ने जो है यहाँ के पेड़ों से चिपक गए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसमें क्या है, इसमें बांध निर्माण को लेकर मेघा पाटकर ने जो है आंदोलन किया था। अपिको आंदोलन जो कि कर्नाटक राज्य से है। जंगल बचाओ आंदोलन जो कि आदिवासी समाज के द्वारा झारखंड में चलाया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन ये कि केरल में है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, अब विटामिन क्या होते हैं, विटामिन जो होते हैं जो हमारे जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई चीज़ देखेंगे। हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी। कई प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं,
आमतौर पे विटामिन बी के सारे जो है आपको बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, जो मुंह के छाले में जब आप यूज़ करते हो तो बीकासुल वाली वो यूज़ करते हैं। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ये कुछ विटामिन हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे साइंस वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ से मिल जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को जो है लीपा जाता है, उन्हें किस वजह से ये किया जाता है? तो देखिए, कीटों को दूर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। चिकना और साफ करने के लिए किया जाता है, खुरदरा और घर्षण बनाने के लिए कर, फर्श में प्राकृतिक रंग दे। यहाँ पे सभी आंसर मुझे लगता है सही हैं, लेकिन जो सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर है प्राइमरी स्तर पर, इसका मूल कारण ये होता है कि वो छोटे मोटे कीटों को दूर करता है ना। कीड़े जो उस गोबर की गंध से जो है दूर भागते हैं, है ना। तो ये इसका जो है मूल कारण है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी ये जो है दीवारों को ठंडा रखता है ना, गर्मियों में ठंडा रखता है, ठंडियों में गर्म रखता है, ये चीज़ें यहाँ पे काम कर जाएंगी। हो सकता है ये ऑप्शन ना दे करके दूसरा ऑप्शन दे दे जो मैंने अभी बताया। देखिए, मिट्टी का एक पोर्शन है, ईवीएस है तो मिट्टी होगी, है ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। भारत में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल कौन से जो है मिट्टी पाई जाती है क्षेत्र में? तो ये मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी के संबंध में प्रॉपर एक वीडियो अपलोडेड है, उसको देख लीजिए। जो मैं बोलता जाऊँ उसको ज़रूर किया करिए, या तो फिर डिस्क्रिप्शन वाले जगह पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, है ना। इससे बेहतर होता है कि पोर्शन जो है आपको, जैसे ये मिट्टी वाला पोर्शन आपको जियोग्राफी में मिलेगा, जियोग्राफी वाला पोर्शन पे जाइए, है ना, इंडियन जियोग्राफी, वहाँ पे मिट्टी का है, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, उसके संबंध में जो है आपको मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, उसको देख लो, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है हमें? तो पहेलियां शामिल करने का क्या है? तो बच्चों के सोचने और कल्पना क्षमता विकास करने के लिए करना, बिल्कुल सही है, ये है। बच्चों के लिए अध्ययन को रोचक बनाना, ये भी है। बच्चों की अवलोकन क्षमता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, ये भी है। बच्चों को रट्टा मारने की क्षमता को बढ़ाना, ये बिल्कुल भी नहीं है। आंसर हो गया डी। पहेलियों को शामिल करने का जो मूल उद्देश्य है वो रट्टा मारने का नहीं है, बाकी सभी हैं, बाकी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना टीचर को लाभ पहुंचाता है। अगर व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देते हैं तो हमको एज अ टीचर क्या महत्व लाभ पहुंचाएगा? उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद है। 18वें का देखिए आंसर क्या है। या फिर बच्चों को विशिष्ट अनुभव को जानने में हमें लाभ पहुंचाता है। हमें लाभ देखना है, तो हमें लाभ देखना है कि उसके सीखने के स्तर से। तो बच्चे की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में हमें लाभ पहुंचाता है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। अभी दूसरा भी देख लेते हैं। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। आंसर हो गया ऑप्शन डी। डी ज़्यादा तर्क संगत होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी का विकास जो है किस कारण होता है? तो जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी के संबंध में क्वेश्चन आते हैं, और लेटराइट मिट्टी का एक प्रकार है जो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो पाई जाती है मिट्टी, उसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। मानचित्र पढ़ने के लिए कौन सा जो है कौशल मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है? तो इसमें क्या होता है? दिशा को समझना, प्रतीकों को समझना, स्केल्स को समझना आना चाहिए। बाकी यहाँ पे आंसर सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब है, ये सभी लोग कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल जो है भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो भोजन के पाचन में जो सहायक होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने हर जो है इतना समय, मतलब हाई स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, एक आंसर तो बहुत ही आसान था। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया। कुछ भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि हम बच्चों को कुछ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब एक टीचर जो है रेलवे का टिकट दिखाता है, फ्लाइट की टिकट दिखाता है, या अपने घर से शादी का कार्ड दिखाता है, कुछ भी ले लो, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, तो उसका ये होता है, मूल आंसर यही है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराना, बच्चों को ये बताना कि देखो ये कार्ड होता है, ये हमारा आधार कार्ड है, ये हमारा जो है ये कार्ड है, इस तरीके के रेलवे की टिकट होती है, और इस तरीके के रेलवे की टिकट में ये जानकारियां होती हैं, इसमें एक डेट बनी रहती है, किस तारीख को आपको जाना है, किस तारीख को आपको पहुंचना है, कहाँ से जाना है, कहाँ को जाना है, कितने किलोमीटर की दूरी, ये सारी चीज़ें। तो ये इस क्रिया को करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो अगर हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होगा, कौन सा? तो यहाँ पे 23वें का देखिए आंसर, जीवन और पर्यावरण के सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना, ये उद्देश्य बिल्कुल है हमारा। सामाजिक प्राकृतिक सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना बच्चों के अंदर, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं कराना, जो संज्ञानात्मक और मन चालक जो है कौशल, मन के जो है कौशल जो होते हैं ना, मन में जो दौड़ रहा होता है उसके विकास में सहायक होता है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषा, ये बस शब्दावलियाँ परिभाषा रटाना ये सब चीज़ें नहीं होंगी, उद्देश्य किसी भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाएगा। भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला जो है पक्षी बन बैठ जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो है इनके जो है पीठ पे कीट खाता है, ये तो सबको पता है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित होता है? तो यहाँ पे क्या हो, 25वें का देखिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, आंसर हो गया। बाकी शब्दावलियों से परिचित कराना, बिल्कुल भी नहीं। तकनीकी शब्दों को याद कराना, ये भी नहीं। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आंसर देखिए, सीटेड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, और बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। हर चीज़ देखिए, मैं आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि सीटेड में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके कारण केवल ये होता है कि इतना जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने, उनको लगता है मैंने जो 30 क्वेश्चन दिए, सर ने जो 30 क्वेश्चन दिए, इसमें से मैंने 25 क्वेश्चन सही कर लिए, तो उनको लगता है कि मैं सब कुछ जान गया। भैया मेरे, यही 25 क्वेश्चन डिफरेंट भाषा में डिफरेंट ऑप्शंस के साथ थोड़ा सा दाएं बाएं कर दिया जाएगा, लैंग्वेज। अब आप क्या है ना, पढ़ते नहीं हो, भड़बड़ा के भागते हो, तो गलतियां कर देते हो। इसलिए क्वेश्चंस को गौर से ध्यान से पढ़ना और टैगवर्ड्स जो है ध्यान रखना। मैंने अभी टैगवर्ड्स वाला वीडियो नहीं अपलोड किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं उसको अपलोड करूंगा तो जरूर से जरूर देखना उस वीडियो को। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं टैगवर्ड वाला वीडियो कल ही अपलोड कर दूं? तो टैगवर्ड्स के संबंध में मैं सोच रहा था पहले 2-4 और वीडियो अपलोड करूं, फिर बाद में करूंगा, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं कितने लोग जो चाह रहे हैं कि मैं टैगवर्ड वाला वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। 25वें का आंसर हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसेस है? ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है जो वायुमंडल के तापमान को जो है, वायुमंडल जो है मंडलीय तापमान को बढ़ाती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती है, ऐसी गैसेस होती हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी है, मीथेन भी है, तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। मुझे लगा कि यहाँ पे डी ऑप्शंस नहीं होगा, डी में कुछ और होगा, तो यहाँ पे मीथेन सबसे ज़्यादा हो जाती, ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त सभी हो गया तो उपरोक्त सभी हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, CFC गैस है ना, ये सभी जो है मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। भोजन का अधिकांश जो है पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन और अवशोषण होता है वो है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। हम कौन सा भोजन करते हैं, है ना, ये वाला भी सेक्शन EVS के अंतर्गत आता है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हम बोझ के बिना सीखना क्या क्या बताता है? अब बोझ के बिना सीखना मतलब बोझ के बिना सीखना मतलब किताबें उसमें नहीं होंगी, यही तो उसका मूल अर्थ होगा। अरे भाई, छोटे बच्चे के लिए किताबें नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि वास्तविक अनुभव से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पे पुस्तक याद कराना, रटना, उसके अनुभव, परिवेश, गतिविधियों को जोड़कर स्वाभाविक रूप से सीखने का अवसर देना, आंसर हो गया सी। EVS के कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है? समूह में मतलब ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दीजिए, जिसमें 4-4 बच्चों 5-5 बच्चों का ग्रुप्स बना दीजिए। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे जो इससे होता है समूह में सीखने का, तो समूह सहयोग के मूल्य को लागू करने, एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, आंसर हो गया सी, यहाँ पे सही जवाब होगा। पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है केवल तथ्यों को याद कराने वाला हो, बिल्कुल भी नहीं। कठिन शब्दावली से भरा हो, नहीं। केवल परीक्षा अनुरूप, नहीं। आंसर हो गया सी। बच्चों के जीवन अनुभव और परिवेश से जुड़ा हो। ये जो जीवन अनुभव परिवेश जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ध्यान रखिए।
तो हमारे जो है 30 क्वेश्चन समाप्त होते। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, 40 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।